एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन कांडगो एएसओ एंड कलर का डीवी कंप्लीट हो चुका है और उसी के जस्ट बाद देखिए 22 को कंप्लीट हुआ है और 23 को बैठक हुआ था। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए कि 23 को बैठक हुआ है। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि ये भी न्यूज़ फेक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 23 को बैठक हुआ और 24 को जो है ना ये इसका जो है ना पीडीएफ जो है ना आप लोग को ऑफलाइन मिलना स्टार्ट हो गया था, बट ये जो है ना वेबसाइट पे आज अपलोड किया गया, इसलिए आज इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और इसमें क्या क्या दिया गया टोटल इंपॉर्टेंट्स चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए इसमें 23 तारीख को जो बैठक हुआ था जय सिंह के अध्यक्षता में बैठक हुआ था, जो क्या है सचिव है किसका, तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वो सचिव है जय सिंह, ठीक है। उसी के थ्रू यहाँ पे समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें बैठक में क्या क्या हुआ था देखिए, इस बैठक में जो है ना 5 से 6 जो है ना संबंधी जो भी कर्मी है ना उन लोगों को कार्य दिया गया है। मतलब जो जय सिंह के द्वारा है ना ये 5 से 6 कर्मी को यहाँ पे काम दिया गया है और उसी से रिलेटेड और किन किन को क्या काम दिया गया, उसी में 3-4 जो है ना आप लोगों को कर्मी जिनको काम ये दिया गया है कि आप लोग जो न्यू रिक्रूटमेंट होने वाला उसके लिए क्या क्या निर्देश दिया गया है, टोटल उसी के बारे में यह वीडियो में बताया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें से कह रहा है क्या कि राजस्व प्रशिक्षण संस्थान बोधगया एवं शास्त्री नगर एवं निर्देशालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्ति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी को दी जानी है। कहने का मतलब यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये जो लैपटॉप जो भी 60 लैपटॉप यहाँ पे दे रहा है ना, तो ये इन संबंध जितना भी आप लोग को कर्मी है उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग जो है ना जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं एलआरसी अमीन कांडगो एएसओ का, उन सभी का जो है ना प्रशिक्षण संस्थान कहाँ कहाँ होगा, तो बोधगया में होगा और शास्त्री नगर कहाँ पे, पटना में होगा। तो ये सब चीज़ जो है उन लोग को बताया जा रहा है इस बैठक के थ्रू कि यहाँ जो है ना प्रशिक्षण होने वाला है और इसमें क्या क्या चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, वही चीज़ के बारे में यहाँ पे समीक्षा बैठक हुई थी और उसी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलिए इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं कि कहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे श्री प्रवीण कुमार सिंह जो आप लोग को जो है ना किसके संबंध में दिया गया, इनको प्रशिक्षण से संबंधित इनको कार्य दिया गया। यहाँ स्पष्ट रूप देखिए संबंधित कार्य कर्मी, कौन सा कर्मी को क्या बैठक में दिया गया, कह रहा है कि बैठक में दिए गए निर्देश, जैसे ये जो कर्मी है ना प्रवीण कुमार, इनको जो है ना बैठक में क्या निर्देश दिए गए कि प्रशिक्षण से संबंधित इनको कार्य दिया गया कि आप लोग को क्या क्या काम करना है। और ये 23 से ही, क्योंकि 22 से आप लोग का डीवी कंप्लीट हो गया था, 23 को ही इन लोगों को काम दिया गया था कि आप लोग जो भी नियोजित होने वाला है उसके लिए क्या क्या आप लोग को कार्य करना है। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से करा है, कौ में पढ़िए, करा है कि संविदा नियोजन से संबंधित काउंसलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि कार्य तो उस टाइम कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि 22 तक ही आप लोग को काउंसलिंग का था। तो इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि संविदा नियोजन से संबंधित काउंसलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं जल्द ही सफल संविदा कर्मी की सूची निदेशालय को प्राप्त होगी। कहने का मतलब बहुत ही जल्द जो है ना ये सूची जो संविदा कर्मी का जो सूची है वो आपको डीएलएस वेबसाइट पे देखने को भी मिल जाएगा। कह रहा है कि संविदा नियोजन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में तकनीकी मार्गदर्शिका मार्बल पत्रों का कंपेडियम या प्रशिक्षण मैनुअल। कहने का मतलब इनको बोला जा रहा है कि आप लोग क्या कि ध्यान में रखिए, जो जल्दी से बहुत ही जल्द इन लोग का जो है ना संविदा कर्मी का सूची आ जाएगा। तो संविदा नियोजन है उसको ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी जो भी मतलब प्रशिक्षण से मैनुअल है वो आप लोग जल्दी से जल्दी काम कर लीजिए। कह रहा है आदि को छपाई हेतु तैयार रखा जाए, जो भी प्रशिक्षण मैनुअल है उसको जल्दी से जल्दी आप लोग छपाई करके रख लीजिए। कह रहा है उक्त के अलावा प्रशिक्षण से संबंधित सभी किताबों को ई बुक के रूप में भी संधारण किया जाए। कहने इन लोग को किसको ये काम जो है ना प्रवीण कुमार को दिए गए हैं, इसको कह रहा है कि आप जो भी बुक है उसको ई बुक के रूप में भी संधारण कर लीजिए। कह रहा है उक्त हेतु प्रशिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता के संबंध में पित पत्र देने का निर्देश दिया गया। कहने का मतलब उन लोग को भी प्रशिक्षण सामग्री जो सामग्री प्रशिक्षण में लगेगा उसको जो पित पत्र देने का निर्देश दिया गया। अब देखिए उक्त प्रशिक्षण सामग्री की छपाई हेतु क्रय समिति की बैठक कर अनुमोदन प्राप्त करने का आवश्यक कार्रवाई संबंधित द्वारा दिए गए 5, देखिए कह रहा है कि 5 फरवरी तक आप लोग ये काम को कर लीजिए, ठीक है। अब क्या प्रतिवेदन समर्पित किया जाए कि संविदा नियोजन होने वाले 80% विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के परीक्षण में वितरण हेतु प्रशिक्षण किट या सामग्री तैयार हो। कह रहा है कि कम से कम 80% जो भी संविदा कर्मी है ना उसका किट तैयार हो जाना चाहिए। 5 तक में उन लोग को कह रहा है कि जो भी आप लोग को रुपया जो भी लग रहा है टोटल उसका ब्यौरा कर लीजिए और उसको दे दीजिए कि कम से कम 80% जो भी प्रशिक्षण किट है उसको तैयार कर लीजिए। क्या शेष 20% प्रशिक्षण सामग्री किट की तैयारी एक्चुअल ज्वाइनिंग रिपोर्ट के पश्चात की जाएगी। कह रहा है कि एक्चुअल ज्वाइनिंग रिपोर्ट के पश्चात इसको 20% जो है प्रशिक्षण का सामग्री किट का तैयार किया जाएगा।
इसी में देखिए ख में क्या करा है, विशेष सर्वेक्षण कार्य हेतु रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया होने वाली है। वही स्पष्ट सेकंड में भी इसको करा नवनियुक्त जो भी नवनियुक्त होने वाले संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य राजस्व प्रशिक्षण संस्थान। देखिए अब यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया, देखिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग का जो नियोजन का प्रक्रिया पूर्ण होने वाला है, जो भी नवनियुक्त संविदा कर्मी का प्रशिक्षण कार्य, जो भी नवनियुक्त सर्वेक्षण जो संविदा कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य जो राजस्व जो सर्वे प्रशिक्षण संस्थान है, कहाँ होगा, शास्त्री नगर पटना के अतिरिक्त, पहले कहाँ पे होगा, शास्त्री नगर पटना में होगा, उसके अतिरिक्त राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोधगया में भी किया जाएगा। कहने का मतलब आप लोग को जो भी 2 जगह प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, एगो शास्त्री नगर पटना में दिया जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, बोधगया प्रशिक्षण केंद्र जो है बोधगया में आप लोग को दिया जाएगा। तो कहने का मतलब 2 जगह आप लोग को, 2 में से आप किसी भी स्टूडेंट को कहीं गया मिल जाएगा, कोई स्टूडेंट को हो सकता है कि पटना मिल जाए। तो ये 2 जगह अभी रखा गया है, आप लोग को प्रशिक्षण का केंद्र रखा गया है। कारण आवासीय, यहाँ स्पष्ट रूप से आवासीय प्रशिक्षण हेतु कमरों में कितनी कुर्सी टेबल आदि की आवश्यकता है, इन संबंध में पित पत्र देने का निर्देश। अब यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है कि उन लोगों के लिए रहने का भी जगह दिया जाएगा, तो उसमें कितना कुर्सी है, कितना टेबल है, सब का ब्यौरा देना है किनको, तो यहाँ पे आप लोग को देना है। ये इनको कहा है कि जितना भी चीज़ इसको का ब्यौरा करके मुझे बताइए 5 तक आप लोग। अब देखिए इसको राजेश कुमार है, प्रशाखा पदाधिकारी है, इसको क्या दिया गया, राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोधगया के बारे में इसको क्या दिया करा कि राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान बोधगया को कार्यकारी बनाने के संबंध में परीक्षा करने को बताया गया। कहने का मतलब जो भी बोधगया में अभी प्रशिक्षण संस्थान है उसको जल्दी से जल्दी करा कि कार्यकारी बनाने के संबंध में किया गया है। करा उक्त हेतु सामग्री का क्रय किया जा रहा है, कहने में खरीदा जा रहा है, जो भी सामग्री लगेगा, जो भी मतलब आप लोग को प्रशिक्षण करने में जो भी सामग्री लगेगा उसको खरीदा जा रहा है। करा कि दिनांक 10 फरवरी 2024 तक उसे कार्यकारी बना दिया जाएगा। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से करा कि 10 तक जो है ना, जो भी प्रशिक्षण में आप लोग को सामग्री लगे सबको करा कि कार्यकारी बनाने के लिए दिया है। कम से कम 10 तक आप लोग को यहाँ पे लोग का जो बोधगया में कंप्लीट हो जाएगा, ताकि कराई प्रशिक्षण काल में किसी प्रकार की परेशानी न हो। यहाँ पर स्पष्ट रूप से करा है कि प्रशिक्षण काल में कोई भी इस टाइप का परेशानी न हो, इसीलिए 10 तक जो है इन लोग को डाटा भेजने को बोला है कि आप लोग ये बताइए कि 10 तक जितना भी सामग्री है वो सही पूर्वक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप खरीद लिए हैं कि नहीं लिए। अब यहाँ से कह रहा है उक्त के अतिरिक्त जनरेटर क्रय के संबंध में परीक्षा करने को बताया। अब कह रहा है कि जो भी है अतिरिक्त, मान लीजिए हो सकता है कि लाइट न रहे तो जनरेटर भी खरीदने को यहाँ पर बोला है। कह रहा है इस हेतु निविदा संविदा का गठन कर लिया गया है और बीड की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। करें जेम के माध्यम से जनरेटर कार्य की कार्रवाई दिनांक 15/2/2024 तक पूर्ण कर लिए। 15 तक यहाँ पे खरीदारी हो जाना चाहिए आप लोगों को, किसका, जनरेटर का। करें आवासीय प्रशिक्षण के मद्देनजर कमरों में गीजर भी लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश है। अब देखिए जो भी आप प्रशिक्षक जो वहाँ पे रहेंगे उसके लिए आप लोग को गीजर भी लगाने का यहाँ पे निर्देश दिया गया है। करा उप निर्देशक को उक्त क्रय की गुणवत्ता का भी ध्यान रखने का निर्देश। यहाँ करा कि जो भी आप क्रय कीजिएगा उस जो भी सामान खरीदे उसका गुणवत्ता होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से कहने का मतलब आप लोग का जो है ना बहुत ही जल्द वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे डीबी हो गया, हो सकता है कि आप लोग को 10 से 15 तक जो है ना इसका आप लोग को फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, प्रोविजनल लिस्ट। उसके बाद हो सकता है कि प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के बाद 1 से 2 दिन आप लोग को बाद हो सकता है कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा प्रशिक्षण के लिए। 2 जगह दिया है, बोधगया दिया गया है, एक आप लोग को पटना दिया गया है। अब चलते हैं आगे में क्या है कि दीपक कुमार जो उच्च वर्गीय लिपिक है उसको क्या दे कह रहा है कि इसको कह रहा है कि आप लोग क्या कीजिए, जो भी फर्जी पाए गए अभ्यर्थी के संबंध में यदि कोई जानकारी प्राप्त होती है अथवा पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त होती है तो बिना किसी लापरवाही के तत्काल प्रभाव में संचिका उपस्थित करने हेतु कर्मियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश। करने का कोई भी बोले कि कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसा फर्जी पाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध तुरंत से तुरंत कार्रवाई कीजिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए आप लोग को बता दिया है, यहाँ पे अगर कोई भी फेक स्टूडेंट है तो उस पर जल्दी से जल्दी कुछ भी एक्शन, जल्दी से जल्दी एक्शन लेने को कहा गया है कि अगर मान लिया कोई भी स्टूडेंट अगर फेक पकड़ा रहा है तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए। श्री अंबुनाथ वर्मा जो प्रशाखा पदाधिकारी है उसको क्या दिया गया, कह रहा है कि विशेष सर्वेक्षण संविदा के कर्मियों के संबंध, इसको भी वही दिया गया कि इसको क्या काम करना है। कह रहा है विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के अद्यतन रिक्तों की संख्या से संबंधित पदवार विवरण तैयार कर शीघ्र उपस्थिति करने का निर्देश दिया गया। कह रहा है उल्लेखनीय है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु विभिन्न संविदा पदों पर चयन का कार्य अंतिम रूप से चरण पे है। यहाँ पे भी स्पष्ट है कि अंतिम चरण पे है ये कार्य। कहा है कि उन विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों के पदस्थापन की सभी आवश्यक
तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। इनको कह रहा है कि जो भी इनके रूप में तैयारी करना है सब तैयारी आप लोग को जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इन लोग का भी रिजल्ट आने वाला और इन लोग का जो है ना प्रशिक्षण भी कराना है। तो देखिए आप लोग का ट्रेनिंग जो है ना बहुत ही जल्द कराने वाला है। अगर बहुत ही जल्द ट्रेनिंग के लिए इतना चीज़ इन लोग को निर्देश दिया गया है, जो पदाधिकारी है उन लोगों को ये सब निर्देश दिया कि आप लोग जितना जहाँ भी पटना हो या गया हो हर जगह आप लोग जितना भी प्रशिक्षण जो भी आप लोग को सामग्री खरीदना है सब कुछ खरीद करके 15 तक या 10 तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम आप लोग को रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। आप लोग को डिस्ट्रिक्ट भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करने के बाद आप लोग को जो है ना क्या करेगा कि सबको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। याद रखिए गया और पटना दोनों जगह आप लोग को, किसी स्टूडेंट को गया मिलेगा, किसी स्टूडेंट को पटना, यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो है ना बता दिया गया है। तो आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए कि जो भी केस है यहाँ से इससे पता चला कि केस से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। जय सिंह जो सचिव है उसके द्वारा देखिए 23 को और आज इसका जो है ना अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। तो आप लोग वेबसाइट पे भी जा करके इसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग के लिए खुशखबरी की बात है, इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती है कि जो जय सिंह के द्वारा सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया कि आप लोग जो भी उसमें साथ साथ निर्देश भी दे दिया गया, संबंधित जो भी कर्मी हैं उनको निर्देश भी दे दिया कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज़ को पूरा कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द इन लोग का जो है ना कंप्लीट होने वाला वैकेंसी और इन लोग का जो है ना ट्रेनिंग के लिए भी इन लोग को बोधगया और शास्त्री नगर भेजा जाएगा। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है जो भी डॉक्यूमेंट आप डीवी कराने बीसीसी ऑफिस गए थे वो लोग अपने अच्छे से तरीके से रख लीजिए, क्योंकि उसका भी आगे काम आने वाला है। और जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक्सएम स्टडी चैनल के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा। चैनल के माध्यम से हमेशा सही न्यूज़ और सटीक न्यूज़ आप लोग को बताया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि यहाँ पे जो भी बच्चे बोले थे कि लेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग को आशंका नहीं है लेट होने का। बहुत ही जल्द इसका वैकेंसी क्लियर हो जाएगा और इस केस से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि फरवरी के मिड तक जो है ना आप लोग को प्रोविजनल फाइनलिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। चलिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।